भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के कल्चर्स को सेलिब्रेट किया जाता है और हम सब मिलजुल कर एक साथ इसमें रहते हैं। इसलिए भारत की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो हैं हिंदी एंड इंग्लिश, बट कोई भी राष्ट्रीय भाषा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में घोषित नहीं की गई। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि इस बार 14 सितंबर का रविवार है, इसलिए गीतांजलि पब्लिक स्कूल 13 सितंबर को यानी आज शनिवार को राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन कर रहा है, जिसके अंतर्गत सभी कक्षाओं में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें डिक्टेशंस, इमला, सुलेख, निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। इसमें भाग लेना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। हिंदी हमारी शान है, भारत की पहचान है। सरल सहज मधुर भाषा है, सरल सहज मधुर भाषा है। हर दिल में ये बोले तो आशा है। हिंदी हमारी पहचान है। मातृभाषा का मान बढ़ाए, मातृभाषा का मान बढ़ाए, हर दिल में इसे बसाए, हर दिल में इसे बसाए। ज्ञान वैज्ञानिक संस्कृति का सार है, हिंदी करती सबको स्वीकार है। आओ मिलकर प्रण करें, आओ मिलकर प्रण करें, आओ मिलकर प्रण करें। हिंदी को आगे बढ़ाए हम, हिंदी को आगे बढ़ाए हम। विश्व पटल पर गूंज रहा है, हिंदी है अभिमान हमारा। महोदय, वाइस प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मिस्ट्री तोमर है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हर वर्ष भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था। इस दिन का उद्देश्य भारतीय भाषा और संस्कृति के महत्व को बढ़ावा देना है। तो आज हिंदी दिवस के इस शुभ उपलक्ष्य पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे विश्व को बांधे रखा है, वो मजबूत धागा है हिंद। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन की रेखा है हिंदी। जिसने काल को पा लिया हो, जिसने काल को पा लिया हो, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का आराम है हिंदी। हिंदी दिवस पर ले है प्रण, हिंदी को दे ऊंचा स्थान। मातृभाषा का करे सम्मान, हिंदी से ही है भारत की शान। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आज आप सभी के समक्ष कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात अगर कभी हमारे समक्ष हमारे गुरु और गोविंद यानी कि भगवान, तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो हमें किसके समक्ष पहले शीश झुकाना चाहिए, किसके चरण स्पर्श पहले करने चाहिए? तो इसका उत्तर है हमें सबसे पहले अपने गुरु के समक्ष झुकना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं, गुरु ही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। तो पहले हमें अपने गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनने वाला तो प्रफुल्लित हो ही जाए, बल्कि उसे बोलने वाला भी आनंदित हो उठे। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन झाका अपना मुझसे बुरा न कोई। अर्थात हम हमेशा दूसरों में बुराई देखते हैं, कभी अपने अंदर नहीं झांकते, किंतु जिस दिन मनुष्य अपने अंदर झांकेगा तब उसे समझ में आएगा कि अक्सर हमारा नज़रिया बुरा होता है, इंसान हमेशा बुरे नहीं होते। तो सबसे पहले हमें अपना नज़रिया सुधारना चाहिए। धन्यवाद। तारों के छाँव में हिंदी बोलती है, नदियों की धारा में हिंदी डोलती है, फूलों की खुशबू में हिंदी महकती है, हवा की सनसनाहट में हिंदी गाती है। हिंदी ही हमारी आत्मा की आवाज़ है, हिंदी ही हमारी दिल की धड़कन है। हिंदी दिवस पर हम सबको गर्व है। थैंक। मातृभाषा का करे सम्मान, इससे जुड़ा है देश महान। मातृभाषा का करे सम्मान, इससे जुड़ा है देश महान। शब्दों में इसके मिठास भरी, हिंदी ने सबकी राह सवरी। शब्दों में इसकी मिठास भरी, हिंदी ने सबकी राह सवरी। आओ हिंदी को अपनाएं, हर दिल में इसे बसाएं। राष्ट्रभाषा का करे आदर, राष्ट्रभाषा का करे आदर, हिंदी से हो सारा देश उजागर। प्रधानाध्यापक, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथी, हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की ओर ले जाना है। केवल एक ही दिन नहीं, हमें रोज हिंदी दिवस मनाना है। मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन अवसर पर मुझे यहाँ अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूँ। संस्कृति है, हमारी संस्कृति का सार है कि वो सभी को सम्मिलित करके चलती है, सभी भाषाओं को अपने में सम्मिलित करती है, और हमारी हिंदी भाषा में सभी के कुछ न कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हम केवल हिंदी भाषा ही नहीं बोलते, बहुत सी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग करते हैं। जिन भी बच्चों ने प्रस्तुति दी, हिंदी के महत्व को समझाया, टीचर्स ने, आपके शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने आपके समक्ष हिंदी के महत्व को समझाया। देखिए, भाषा कोई भी हो बच्चों, भाषा जितनी ज्यादा से ज्यादा सीखो उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी का महत्व है, हिंदी का महत्व इसलिए क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और हमारी तो मातृभाषा भी हिंदी है, इसलिए हमारे लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपनी मातृभाषा को, लेकिन हिंदी के महत्व को कब हम खराब कर देते हैं? जब हम इस हिंदी भाषा का भी प्रयोग ऐसे शब्दों के द्वारा करते हैं जो हिंदी में है ही नहीं, जहां आपका जो उच्चारण होता है वो इतना गंदा होता है कि आप किधर को किंगा कर देंगे, उधर को ऊंधा कर देंगे, तो आप सोचिए हिंदी की हालत क्या हो जाती है। तो हिंदी के महत्व को समझने के लिए जरूरी है कि हिंदी के शब्दों का जो आप कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं वो बहुत ही, उनका उच्चारण बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। और हिंदी कोई भाषा नहीं है, हिंदी एक सोच है। तो आप अच्छे से हिंदी तो जानते ही हैं, साथ ही एक भाषा जिसकी वजह से हमें थोड़ा रोजगारप्रद भाषा है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, उस पर भी आप बहुत, आज ज्यादा से ज्यादा लोग उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये मत समझिए कि इंग्लिश सीखने से हमारा इंप्रेशन बढ़ जाएगा, या आई थिंक हिंदी हम बोलेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं इमेज खराब हो जाएगी।
देखिए, इंग्लिश इसलिए हम सीखते हैं क्योंकि हिंदी हम जानते हैं। अब जो चीज जानते हैं उसे तो सीख नहीं सकते ना, तो जो चीज नहीं जानते उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो उसको भी आप प्रयासरत रहिए और ज्यादा ज्यादा, इसीलिए हम उस पर आपने देखा होगा हिंदी पे हम उतना जोर नहीं देते, इंग्लिश पे जोर देते हैं, अन्य भाषाओं पे जोर देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमें आती है। तो हिंदी हमें आती है, हम पैदा होते हैं तब से हिंदी बोलते हैं, हिंदी के माहौल में रहते हैं, इसलिए तो। लेकिन उसको शुद्धिकरण करना, शुद्ध रूप से बोलना, उसका उच्चारण सही रखना, ये बहुत जरूरी है। हिंदी तो एक संस्कार है। और बच्चों, मैं संस्कार पे भी कई बार बोलता हूं, वैसे तो ये भी चीज हम बचपन से सीखते हैं, आप सब भी सीखते होंगे। तो संस्कार के बिना हिंदी संभव नहीं है। तो अपने आप को संस्कारवान रखिए, शिक्षा को संस्कारवान बनाइए और जिस भी तरीके से आप विकास कर सकते हैं, अपने माता पिता का सपना साकार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना भविष्य सुदृढ़ कर सकते हैं, उस दिशा में बढ़ते रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ
सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सुप्रभात, मेरा नाम आराध्या है। सुप्रभात, मेरा नाम आराध्या है। हम यूकेजी की एक स्टूडेंट है। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से पहचान हमारी। हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी है मातृभाषा हमारी।